नमस्कार। आज हम आपको ब्रीथिंग टेक्निक यानी सांस लेने की कला, आपको श्वास कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, कहाँ रोकना है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। यानी हाउ टू ब्रीथ इन, हाउ टू ब्रीथ आउट, हाउ टू होल्ड द ब्रीथ आउटसाइड, हाउ टू होल्ड द ब्रीथ इनसाइड। So these are the technique. जनरली जन्म से लगा के मृत्यु तक हमारी जो प्राण वायु है, हमारी जो श्वास है, पैदा होते हैं जब से शुरू होती है और जब मरते हैं तब तक ये चलती रहती है। जनरली श्वास जो है इनवॉलंटरी मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये रात दिन बिना किसी एफर्ट के चलता रहता है। लेकिन कहते हैं कि बेहोशी में श्वास लेना और बेहोशी में श्वास छोड़ना से अच्छा है कि होश में श्वास लो और होश में श्वास लो। You should have alert breathing. Your inhalation, exhalation, you should have it regulation. तो प्राणायाम भी जो है ना, प्राणों का आयाम, प्राण वायु या हमारे सांस को आना और जाना, ये प्राणायाम का योगा में जो है इसको प्राणायाम बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रीथिंग टेक्निक। तो ब्रीथिंग टेक्निक में क्या है कि जनरली अगर आप थोड़ा सा एनाटॉमी समझ के देखेंगे, कि अगर स्ट्रक्चर समझेंगे, तो हमारा जो श्वसन तंत्र है इसमें 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे नाक के अंदर से सांस जाता है, फिर आपका जो है एयर पैसेज, श्वास नली, फिर आपका जो है होता है लंग्स, फेफड़े, फिर होता है आपका डायफ्राम जो नीचे रहता है, और फिर आपका होता है इंटरकॉस्टल मसल्स एंड रिब्स, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो रहती है। तो जब श्वास हम लेते हैं तो चेस्ट कैविटी हमारी फूलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी और डायफ्राम मतलब सिकुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यानी हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए हम जो है एनर्जी को अंदर लेते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसको जो है हम एक्सपेल करते हैं। तो फेफड़े जब सिकुड़ते हैं तो बाहर निकलती है ऑक्सीजन, और जो है जब खुलते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेती है। यही अगर सांस लेने की टेक्निक सही ना हो तो श्वास संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। नॉट ओनली श्वास, ब्रेन संबंधी, आपका दिमाग जो है सही नहीं काम करेगा, आपके ऑर्गन सही काम नहीं करेंगे अगर उनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करना है सेल से लगा के आपके सिस्टम तक, आपका जो है सेल में भी जो है ऑक्सीजन, एक इंटरनल ब्रीथिंग होती है, एक्सटर्नल ब्रीथिंग होती है। एक्सटर्नल ब्रीथिंग तो हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, बट इंटरनल ब्रीथिंग तो ऑटोमेटिक होती रहती है। एक हमारे जो है बाहर से सांस लेते हैं, एक अंदर से एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस जो है एक होता है, तो अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा भर जाएगी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अगर हमारे जो है छाती के अंदर जो है शरीर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा भर जाएगी, टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी से बचने के लिए हमें जो है करना है। उससे क्या होगा, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, आपका जो डिप्रेशन, आपका जो है इंसोमिनिया, नींद नहीं आएगी। तो नींद से, तनाव से मुक्ति के लिए हमें जो है रोज प्राणायाम करना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू टेक ब्रीथ एंड व्हाट इज द ब्रीथिंग टेक्निक। तो अब हम जो है आपको ब्रीथिंग टेक्निक बताएंगे। बताने के लिए सबसे पहले आप किसी खुली हवादार जगह में बैठ जाइए, जहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो, फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन। वहाँ पे धुआं वगैरह ना हो, धूप ना हो, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप चाहिए तो सुखासन में बैठिए, चाहिए तो पद्मासन में बैठिए, चाहिए तो अर्ध पद्मासन में बैठिए, चाहिए तो आप जो है वज्रासन में बैठिए। ये आपकी क्षमता के अनुसार है, लेकिन आपको करना क्या है, कीप योर बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, और हाथ आप जो है अपने जो है ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में आप लगा सकते हैं। तो अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ के कमर रख ली सीधी, गर्दन रख ली सीधी। तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले शुरू करेंगे कि नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम आम लोग लेते हैं, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, मतलब दोनों नाक से श्वास लेना, इनहेल एंड एक्सहेल, मतलब इक्वल ब्रीथिंग, मतलब श्वास लेना है और छोड़ना है। तो सांस लेने की जो टेक्निक होती है वो 10 तरह की होती है। तो सबसे पहली टेक्निक होती है आपको थोरासिक ब्रीथिंग, यानी चेस्ट ब्रीथिंग।
चेस्ट से सांस लेना और चेस्ट से सांस लेना, डायफ्राम के ऊपर से सांस लेना और छोड़ना, इसको हम लोग जो है भस्त्रिका भी बोलते हैं। दूसरा होता है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, यानी डायफ्राम से नीचे पेट से सांस लेना और पेट से सांस छोड़ना। एक होता है अल्टरनेट ब्रीथिंग, एक नाक से सांस लेना दूसरे नाक से सांस छोड़ना, उसको बोलते हैं नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। एक होता है शीतली ब्रीथिंग। शीतली ब्रीथिंग जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है, ठंडा करने के लिए जीवा को मोड़ के हम लोग जब लेते हैं वो शीतली ब्रीथिंग। एक होती है शीतकारी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग थ्रू द टिथ, दांतों के अंदर से हम सांस लेते हैं। एक होता है हमिंग ब्रीथिंग, जो हम भ्रामरी करते हैं, हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हमिंग ब्रीथिंग। एक होता है मेडिटेशन ब्रीथिंग, जो आपका जो है श्वास बॉक्स की तरह से सांस लेना 4 सेकंड के लिए और 4 सेकंड के लिए रोकना, 4 सेकंड के लिए छोड़ना, 4 सेकंड के लिए बाहर रोकना। एक होता है आपका जो है ओम, यानी आपका जो है उच्चारण करते हुए जो है ओम का उच्चारण करते समय ओम चैंटिंग। तो ये जो ब्रीथिंग है, ये टेक्निक क्या है, इनको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा एक एक करके, और आप लोग जो है इसको पूरे ध्यान से आप देखेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं भस्त्रिका, यानी आपका जो है ब्रीथिंग, चेस्ट ब्रीथिंग। इनहेल फ्रॉम योर चेस्ट डायफ्राम डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसमें क्या है, आपने सांस लिया और सांस छोड़ा, ये आपका जो है इट डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, कि आप सांस लेने में 4 सेकंड लगाते हैं और सांस छोड़ने में 4 सेकंड लगाते हैं, या 6 सेकंड लगाते हैं या 6 सेकंड लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बीच का गैप कम होता है, एक्सहेल और इनहेल जो है बराबर मात्रा में होता है। तो ये होता है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने का दूसरा तरीका भी है कि दोनों सांस ऊपर और सांस छोड़ते समय नीचे। ये हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करने के लिए, आपका डायफ्राम जो है के लिए, आपका इंटरकोस्टल मसल के लिए बहुत बढ़िया है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी सांस लेना है, आपको सांस है नाक से लेना है और नाक से छोड़ना है, मुंह से सांस नहीं लेना है। और दूसरा होता है आपका 4 फिंगर फ्रंट एंड थंब ऑन द आर्मपिट, और देन इनहेल एक्सहेल। क्या हमने बताइए चेस्ट ब्रीथिंग की 3 टेक्निक। पहली टेक्निक, आप जो है ज्ञान मुद्रा में बैठ के या वायु मुद्रा में बैठ के दूसरी दोनों हाथ ऊपर उठा के, और तीसरी जो है अंगूठा बगल में दबा के ऊपर से। बहुत बढ़िया ब्रीथिंग है, इससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। दूसरा जो ब्रीथिंग है वो होता है आपका चेंज योर लेग, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। और एक होती है कपाल भाती। कपाल भाती में क्या करते हैं, कपाल का मतलब होता है आपका जो है खोपड़ी। तो आपको जो है पेट के निचले हिस्से से और जो है छाती से बाहर निकालना है, डायफ्राम से नीचे। एक हाथ ऊपर रख लिया, एक नीचे रख लिया, इनहेल डीपली, एक्सहेल फ्रॉम योर लोअर एब्डोमेन एज इफ यू आर ब्लोइंग कैंडल फ्रॉम योर माउथ। मतलब कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग, एक्सहेल फ्रॉम योर लोअर एब्डोमेन, इनहेल फ्रॉम बोथ योर नोज एंड नोस्ट्रिल से निकालना, नोस्ट्रिल से ही छोड़ना। ये आपको होता है कपाल भाती। कपाल भाती से आपका जो है चेहरे का तेज हो जाता है, आपको डिप्रेशन, आपको एंजाइटी दूर हो जाता है। और फिर उसके बाद होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मतलब अल्टरनेट ब्रीथिंग। अल्टरनेट ब्रीथिंग के लिए आपका जो है बायां हाथ आपका जो है वायु मुद्रा में और दायां हाथ नासिका मुद्रा में। तो आपको क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। यानी पूरक
बाएं नाक से, जिसको बोलते हैं ईदा। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, एक्सहेल योर राइट नोस्ट्रिल, दैट इज पिंगला। इनहेल फ्रॉम द राइट बिलो, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। तो अल्टरनेट ब्रीथिंग, एक नाक से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना, दूसरे से लेना और पहले से छोड़ना। ये क्या है, आपको धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। आप इसको निम्न गति से भी कर सकते हैं, मध्यम गति से भी कर सकते हैं, उत्तम गति से भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको जो है इसको मध्यम गति से या निम्न गति से करना चाहिए, उत्तम गति से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो है हार्ट बीट बढ़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका बीपी बढ़ने के चांस रहते हैं। तो इसका जो दूसरा भाग होता है वो है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में क्या करते हैं, हम जो है सांस लेते हैं पूरक, सांस रोकते हैं अंतकुंभक, सांस छोड़ते हैं रेचक और सांस रोकते हैं बाह्य कुंभक। यानी इसमें 4 चीज होती हैं। इट इज ए बॉक्स ब्रीथिंग। बॉक्स ब्रीथिंग में क्या करना है कि इनहेल टेक, तो नासिका मुद्रा, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल स्लोली, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल, होल्ड योर ब्रीथ। यानी पूरक ईड़ा से, अंतकुंभक रेचक पिंगला से, बाह्य कुंभक, जिसको बोलते हैं हम नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के बाद एक होता है आपका, दूसरा आता है उज्जयी। उज्जयी ब्रीथिंग में क्या करता है, हम गले से रगड़ते हुए सांस खींचते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं, ऐसे। Inhale by striking your throat. Exhale. यह है उज्जयी। उज्जयी ब्रीथिंग आपके थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है। ये थायराइड ग्लैंड है, इसको स्टिमुलेट करती है, जो थायरॉक्सिन सिक्रेट करता है और आपको हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी नहीं होती है। एक आता है शीतली प्राणायाम। जब गर्मी ज़्यादा हो और आपको जो है शरीर में गर्मी ज़्यादा लग रही हो, बाहर भी गर्मी हो, तो अपना जीभ निकालेंगे और चोंच की तरह से मोड़ देंगे और जीभ के अंदर से सांस लेंगे। Hold your tongue like a beak. Inhale through your tongue. Exhale from your nose. This is very good to give calmness in your mind, to give sense, to give stability in your mind. चिंता दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, मन में शांति लाने के लिए ये शीतली प्राणायाम करते हैं, गर्मी दूर करने के लिए। और फिर दांतों के अंदर से शीतकारी, इससे आपके सिलेवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके टेस्ट बड्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके मुंह में जो एंजाइम है वो अच्छे लगते हैं, आपको ठंडक मिलती है और जो है बहुत बढ़िया, मतलब ये है आपको बोलते हैं शीतकारी प्राणायाम। फिर आता है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए आप अपने मुट्ठी बंद करके और अपने इंडेक्स फिंगर को लेंगे और कान के इधर लगाएंगे, जो आपका कार्टिलेज है उसको बंद करेंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस से जो है धीरे धीरे अपना जो नाक से निकालेंगे और हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज कॉल्ड हमिंग ब्रीथिंग। बस जो है भ्रामरी।
भस्त्रिका जो है और भ्रामरी। भस्त्रिका जो हमारी चेस्ट के लिए होती है, भ्रामरी हमारे जो है ब्रेन के लिए होती है। ब्रेन में आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए, शांत करने के लिए, आपका जो है दिमाग को ठंडा करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, नींद की बीमारी को भगाने के लिए, तनाव को कम करने के लिए जो है आपको करना चाहिए भ्रामरी। भ्रामरी के बाद फिर होता है उद्गीत, ओम चैंटिंग। आपको जो है ओम का उच्चारण करना है, लंबा करा सांस लेना है और ये जो ब्रीथिंग होती है इसको हम लोग जो है ओम चैंटिंग बोलते हैं। इससे ओम का उच्चारण करते हैं। ये जो है आपका स्पिरिचुअल ब्रीथिंग भी इसको बोलते हैं। आपका जो है माइंड में स्टेबिलिटी मिलती है, आपका दिमाग में शांति मिलती है, चंचलता आपकी दूर होती है, ब्लड प्रेशर आपका कम होता है, तनाव कम होता है। तो ये मैंने जो है 10 तरह के जो है बताए हैं। ये सब जो है हमने आपकी टेक्निक, ब्रीथिंग टेक्निक मैंने बताई है। इससे हम क्या करते हैं और डिफरेंट तरह के अल्टरनेट ब्रीथिंग, दोनों नाक से सांस लेना, कहाँ सांस रोकना, कहाँ छोड़ना, ये सब से क्या होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ऊर्जा हमारे को ज़्यादा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक सब्सटेंस बंद रखते हैं। तो इसलिए जो है हमें ये ब्रीथिंग टेक्निक अपनाना चाहिए, अपने शरीर को बीमारियों से बचाना चाहिए और हमें जो है स्वस्थ रहना चाहिए। ओम।